से 15 साल से नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी के शासन में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन मैं तो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस 30 साल के सामाजिक न्याय 15 साल और उसके बाद नीतीश जी का 15 साल न्याय के संग विकास के शासन के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में हैं, सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार से हैं। तो जो भी समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, जिनको समाज की समझ है, वो लोग ये आपको बताएंगे कि जिस रास्ते पर हम चलकर आ रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, उस रास्ते पर चलकर तो आप अगले 10, 15, 20 सालों में बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था बदलनी है, अगर ये स्थिति बदलनी है, तो आपको एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। और वो नई सोच और नया प्रयास किसी एक व्यक्ति और दल का नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का हो सकता है। बिहार के समाज में, बिहार में लोगों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जज्बा है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके साथ उनको तैयार किया जाए कि साहब आप एक साथ आइए, एक मंच पर आइए और बिहार को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल संभव है। मैं एक डेटा आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 30 साल में बिहार में जिनके पास भी सत्ता रही है, जो लोग भी एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, अगर उसको आप सूचीबद्ध करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे लोग, चाहे दल कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सारे 1200 से 1300 परिवारों से आते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा परिवार वाले राज्य, बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़। यहाँ परिवार जो हाउस होल्ड है, परिवार की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1250-1300 परिवार ही पिछले 30 सालों से बिहार का सत्ता पर काबिज है। दल चाहे कोई भी हो, जैसे आपने देखा होगा, जो पहले लोग लालू जी के साथ थे वही लोग आधे से ज्यादा आज नीतीश जी के साथ हैं या आज भाजपा के साथ हैं। तो सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, दल बदल गया, लेकिन लोग तो वही है। जिस विधायक का वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जो मेरी समझ है, कि बिहार में 1975 के बाद से कोई भी बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन या प्रयास नहीं हुआ है। यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है उसमें एक तरह की जड़ता आ गई है, उसमें नए लोगों की आमद रुक गई है। नया कोई व्यक्ति जो समाज में अच्छा सोचता है या अच्छा करने की क्षमता रखता है, उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ करने का मौका ही नहीं है। यही तो वजह है कि आप देखिए पिछले 30 साल से 1000-1200 परिवारों के पास ही सारी सत्ता है। जिस विधायक से आप नाराज हो जाते हैं, जनता नाराज हो जाती है, उसको हटा देते हैं। फिर जिसको चुन कर लाते हैं वो वही विधायक था जिसको 10 वर्ष पहले आपने गुस्से में हटाया था। कोई नया व्यक्ति आता ही नहीं है। इसी वजह से ये परेशानी है। तो ये जो सारा मुहिम है, सारा प्रयास है, वो इसलिए है, ये नेताओं को चुनने का नहीं है। समाज में वो लोग जो सही लोग हैं, जिनके पास समाज के मुद्दों की समझ है, जो अपने स्तर पर समाज को सुधारने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं और जिनमें यह जज्बा है कि बिहार को बदला जा सकता है, ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए, उनको बातचीत करके समझाया जाए कि भाई बिहार को अगर बदलना है तो कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको नहीं कर सकता है। जब तक हम सब मिलकर प्रयास करें तभी ये बात बनेगी। और ये पूरा अभियान सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए है। अब तक सारे लोग मिल जाएंगे, उसके बाद अगर मिलकर वो तय करेंगे कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ लोगों का समूह नहीं होगा जो दल बनाएगा, वो समूह ये भी तय करेगा कि उस दल का नाम क्या होगा, वो ये भी तय करेगा कि उस दल का संविधान क्या होगा, वो उस दल की प्राथमिकता क्या होगी और उस दल के पदाधिकारी कौन होंगे, उस दल को चलाया कैसे जाएगा और उस दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये तय लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। जो और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। इस देश में आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, वो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी
जिसमें जो व्यक्ति भी आजादी की लड़ाई में योगदान करना चाहता था वो कांग्रेस से जुड़ जाता था और उसको अपनी क्षमता और सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ काम करने का अवसर मिल जाता था। कोई आदमी प्रभात फेरी निकाला, किसी व्यक्ति ने पोस्टर लगाया, कोई व्यक्ति धरने पर बैठा, कोई व्यक्ति जेल भरो आंदोलन में गया, कोई किसी व्यक्ति ने संगठन की जिम्मेवारी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में संभाली, कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज्य और देश के स्तर पर जिसने प्रयास किया। जितने भी आजादी के बड़े लीडर हुए जिसको आप और हम जानते हैं वो सारे लोग कांग्रेस के थे, ज्यादातर लोग। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए नहीं था कि कांग्रेस उनके परिवार की पार्टी थी, ऐसा इसलिए भी नहीं था कि कांग्रेस उनकी जाति की पार्टी थी, ऐसा इसलिए था कि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो प्लेटफॉर्म था जिससे लोग जुड़कर आजादी की लड़ाई में एक अपना सामूहिक तौर पर योगदान दे पाते थे। मैं वो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बनाना चाहता हूँ। तो ये सारे काम जो आपने बताए इसके लिए तो आपको फिर सरकार बनानी पड़ेगी, आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, तो क्या नीतीश जी का विकल्प माना जाएगा आपको? नहीं, ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप समाज से मथ के, जैसे आप दही से मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे समाज से हजारों लोगों से मिलकर पहले ये तय किया जाए कि सही लोग कौन हैं और उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनसे जाकर संवाद स्थापित किया जाए, उनको ये बताया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि वो एक राजनीतिक मंच का निर्माण कर सकते हैं, अगर चाहे तो कर सकते हैं और उस मंच को लोकतांत्रिक तरीके से चला सकते हैं। एक बार जब वो हो गया तो स्वाभाविक है अगर आपने राजनीतिक दल या मंच बनाया है तो आप चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इसकी राजनीतिक संभावना क्या है, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, चुनाव तो आज है नहीं, चुनाव तो 3 वर्ष के बाद होने हैं। अगर मुझे यहाँ आकर चुनाव लड़ना होता, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले आता, 1 साल पहले आता, दल या कोई दलों का गठबंधन बनाता और उससे चुनाव जीतने का प्रयास करता। 2015 में हम लोगों ने वो करके दिखाया है यहाँ पर, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदलती है। मैंने वो जो काम पहले किया, मैंने जैसे आपको बताया वो काम छोड़ दिया। अब जीवन के 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए लगाना चाहते हैं कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो जिसमें बिहार के सही लोग भागीदार हों और वो मिलकर सामूहिक तौर पर बिहार के डेवलपमेंट का एक खाका खींचे, एक ब्लूप्रिंट बनाए और उसको सामूहिक तौर से इंप्लीमेंट किया जाए। चुनाव जीतना एक उसका हिस्सा है। जो मेरा भारी आलोचक होगा वो भी बताएगा कि भाई प्रशांत किशोर को कुछ आता है या नहीं, चुनाव लड़ाना तो थोड़ा बहुत आता है। एक बार जब लोग साथ में आ गए, संगठन बन गया, लोगों समाज एक सोच से जुड़कर एक साथ आ जाता है, तो उसके बाद चुनाव लड़ाने की व्यवस्था तो मैं 10 साल से वही करता आ रहा हूँ। तो चुनाव लड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिस तरीके से लड़ा जाना चाहिए, वो तो निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव जीत कर भी आप व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं। व्यवस्था तब बदलेगी जब चुनाव आप सही लोगों के साथ जीते, एक सही सोच के साथ जीते। तो सोच में बिहार का को विकसित बनाने का जो मुद्दा है उसके कोर में हो, उसके सेंटर में हो, तभी बिहार में परिवर्तन आ सकता है। यही सवाल था मेरा कि सर वैकेंसी, सीएम की वैकेंसी है नहीं, तो क्या आप नीतीश जी का विकल्प बिहार में बनना रहे? आपने कहा सीएम का विकल्प नहीं है, बात सीएम की नहीं, मैंने आपको 70 साल का इतिहास बताया जिसमें 25 से ज्यादा सीएम आए और गए। बिहार तो जहां था वहीं पर है, जहां था उससे भी बदतर हो गया। दूसरे राज्यों के मुकाबले 50 और 60 के दशक में जो राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य था या अग्रणी राज्यों की श्रेणी में था, आज वो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। तो यही बात तो मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए 2 साल 3 साल का ये प्रयास करने का जो सोच है कि भाई बिहार को बदलने के लिए सिर्फ सीएम और दल बदलने से नहीं होगा। अगर 5000 लोग सही मुखिया बन जाएंगे उससे बिहार की स्थिति बदलेगी। अगर 100-150 अच्छे विधायक बनेंगे उससे बिहार की स्थिति बदलेगी। किसी एक व्यक्ति के बदलने से बात नहीं बनेगी। किसी एक दल को आप हटाकर दूसरे दल को लाएंगे उससे बात नहीं बनेगी। आपने कहा सीएम की वैकेंसी नहीं है, तो आप मुझे वो राज्य बता दीजिए जहां सीएम का सीट खाली हो। भाई जब लोकतंत्र है तो कोई ना कोई सत्ता में होगा, कोई ना कोई प्रतिपक्ष में होगा। तो लोकतंत्र में जगह खाली नहीं होती है, वो तो जनता खाली करा देती है। बिहार को जातीय राजनीति से कैसे मुक्ति दिलाइएगा, ये बताइए। देखिए,
पहली बात तो आप ये समझिए कि बिहार में जाति का चुनाव में उतना ही रोल है जितना ये दूसरे राज्यों में है। ये आपके और हमारे मन में ये बात बैठा दी गई है कि बिहार में ही सिर्फ जाति है या बिहार में ही सिर्फ जातियों का चुनाव में प्रभाव है। मैंने देश में चुनाव कराए हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव से मैं जुड़ा रहा हूँ। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ जातियों की भूमिका नहीं है। लेकिन जातियों के साथ साथ जब आप राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो समाज के सारे पहलुओं को आपको समझना है। उसमें जाति भी एक बात है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, ये उचित नहीं है। अगर आप इन विषयों में रुचि रखते हैं तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए आपके दर्शकों को और बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि कैसे ये दुर्भावना एक बैठा दी गई है कि भाई बिहार में सब कुछ जाति के आधार पर ही होता है। 1984 में इसी बिहार में, आप सब पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी और सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार को बड़ी जीत मिली थी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस क्यों जीती 1984 में, तो आप बताएंगे कि साहब वो इंदिरा जी की डेथ हुई थी और इंदिरा जी के डेथ की वजह से जो सहानुभूति की लहर हुई उसकी वजह से कांग्रेस जीत कर आई। उसको आप एक कागज पर लेकर रख लीजिए। दूसरा 1989 में आ जाइए। 1989 में इसी बिहार में वीपी सिंह के जनता दल ने स्वीप किया। आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि साहब फोर्स का मुद्दा बहुत बड़ा था और एंटी करप्शन के नैरेटिव पर पूरे बिहार में वीपी सिंह के नाम पर लहर हो गई, जिसके वजह से वोट पड़ा। फिर मैं आपको आगे तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ 2014 का, जिसमें कि मोदी जी की भाजपा जीत कर आई। आप पूछेंगे भाई 14 में क्या हुआ, तो आप बताएंगे साहब मोदी जी का लहर था इसलिए जीत गए। ये 3 एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ। 1984 एक घटना से उपजी हुई सहानुभूति पर लहर है, 1989 एक नैरेटिव से उपजी हुई लहर है और 14 एक व्यक्तित्व से उपजी हुई लहर है। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई घटना या नैरेटिव लोगों को अपील कर जाए, इफ इट कैचेज द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। आपने बिहार, और ये मैं घटनाएं बिहार की बता रहा हूँ, ये मेरा फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं है, जो बिहार में हुआ है मैं वो बता रहा हूँ आपको। होता ये है कि अगर कोई ऐसी घटना न हो, अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व न हो, ऐसा कोई नैरेटिव न हो जिसको आप कहते हैं कि लहर वाला चुनाव नहीं था, उसमें सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो अपनी आइडेंटिटी पर चला जाता है। वो बताता है कि अरे चलिए कुछ नहीं तो अपने जात वाले को ही वोट दे देते हैं। लेकिन समाज में ताकत है, अगर आप अपनी पात्रता बनाएंगे तो समाज में ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट दे सकता है। और एकदम सिंपल एक शब्द में आपको बोलचाल की भाषा में अगर बताना हो तो अगर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहा है, अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट पड़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी को तो एक वोट भी बिहार में नहीं मिलना चाहिए। उनके जाति के तो बहुत लोग नहीं रहते हैं बिहार में। लेकिन ये बात आपको बैठा दी गई है। हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं, आप जितने बड़े आदमी हो बिहार के, आपको बताता है कि बिहार का आदमी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग सब बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन आपको बैठा दिया गया ऐसा कि बिहारी मतलब बेवकूफ। देश में 40% जिलों में डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है। जितनी तकनीकी संस्थाएं हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, उसमें 20 से 25% पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों बिहार के हैं। लेकिन आप बाहर जाइए तो ऐसे बताते हैं लोग बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोगों को भगवान की कृपा से बहुत ऊंचे स्तर पर भी काम करने का मौका मिला है, फिर भी यही बताते हैं बिहारी मतलब बेवकूफ। वो सच्चाई नहीं है। उसी तरीके से ये बताया जाता है बिहार मतलब सब जाति। आप आंध्रा में चले जाइए, आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जाति एक प्रमुख मुद्दा नहीं है। लेकिन बिहार को ही बताया जा रहा है कि यहां सिर्फ जाति ही है, ऐसी बात नहीं है। आपकी मुख्य रूप से लड़ाई बिहार में इनसे होंगी? मेरी मुख्य रूप से बिहार में लड़ाई जो एस्टेब्लिश अभी व्यवस्था है, इससे, किसी दल से नहीं है। नहीं, जो भी व्यवस्था है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था, अगर आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग राजनीतिक व्यवस्था से लड़ाई है।
जिसमें सामान्य लोगों को जगह नहीं मिल रही है। जो यहाँ यूथ है, जो नया लड़का है, उसको मौका ही नहीं कि वो आकर राजनीति कर सके। आपके सॉफ्ट कॉर्नर में राजनीति आप बीजेपी जदयू, भाई मेरे सॉफ्ट कॉर्नर में सिर्फ और सिर्फ बिहार का वो आदमी है जिसको राजनीति करनी है, जिसको बिहार को सुधारने के लिए राजनीति में आना है। मैं अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, संसाधन उन सब व्यक्तियों के पीछे लगाना चाहता हूं जो राजनीति में आना चाहते हैं और आकर बिहार को सुधारने की दिशा में अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं, लेकिन अभी की व्यवस्था में उनको जगह नहीं मिल रही है। और आप देखें, अगर मैं कल से जो आपके जिले में घूम रहा हूँ, 40 जगह पर लोगों ने छोटी गोष्ठी ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि मैं रैली नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। और ये सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ के बहुत बड़े लीडर नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जिनको समाज आदर गौरी दृष्टि से देखता है, और उनको हमने जिम्मेवारी क्या दी है। साहब, आपको हमारे नाम का बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, आपको पैसा नहीं देना है, बस में भरकर लोगों को नहीं लाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो सही लोग हैं, जो व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना है और उनसे मेरे संवाद स्थापित करने में आपको मदद करनी है। अन्य पार्टियों के लीडर्स आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं? क्या भरोसा दिलाएंगे बिहार की जनता को? मेरा वो प्रयास ही नहीं है, आप उसको गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आकर अगर दल बना लूं, सिर्फ नए लोग या फिर पुराने लोग भी आएंगे? ये सिर्फ की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार की दुर्दशा जो है, जो बदहाली है, उसका एक कारण यहाँ की राजनीतिक जड़ता है, जो कि 75 के बाद से यहाँ कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ नहीं, तो नई लीडरशिप आई नहीं। जो भी लीडरशिप ऊपर है, नए लोग आएंगे मतलब? नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो नए लोग तो हैं समाज में। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 13 करोड़ लोगों की राज्य में सिर्फ 1000 परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास की सारी समझ, सारी बुद्धि है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको मौका नहीं है। कोई ऐसा राजनीतिक लोकतांत्रिक दल नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरा सवाल है कि जो 1000 लोग हैं, उनमें से भी क्या कुछ लोग जुड़ेंगे आपके साथ? आप भाई, अगर वो आए उनका स्वागत है, लेकिन उनको इसी व्यवस्था में आना पड़ेगा जो कि हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मुझे दल बनाना हो तो उसके लिए मुझे 3000 किलोमीटर 1 साल तक पैदल चलने की क्या जरूरत है? मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। दल तो ऐसे बनाए नहीं जाते हैं। सामान्यतः जो दल लोग बनाते हैं, 10, 20, 50, 100 लोगों को आपने साथ में लिया, दल की घोषणा कर दी, उसके बाद दल के नेता और झंडा बैनर लेकर आप गाँव घूमते हैं। हमने आपने कहीं मेरा पिक्चर देखा? मैंने तो अपना पिक्चर लगाया नहीं, मैंने कोई झंडा अपना बनाया नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिहार के सब वो लोग जो बिहार को सुधारना चाहते हैं, मैं उन तक पहुँचना चाहता हूँ, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये संभव है कि अगर हम लोग सब साथ में आए, सब लोग सही लोग अगर साथ में आए, तो राजनीतिक तौर से लड़कर चुनाव जीता जा सकता है। और उससे सिर्फ सत्ता ही नहीं बदलेगी, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदलेगी। आप जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, काफी कुछ आम आदमी पार्टी की मतलब जो विचारधारा उससे मिलता है। क्या हम लोग बिहार के केजरीवाल से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सतही सोच है। अगर मैं कोई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, तो महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, जो आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, वो व्यवस्था यहाँ बनाना चाहता हूँ। उस तरह की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। ये आम आदमी पार्टी से इंस्पायर नहीं है, ये महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी आजादी से पहले, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। वो व्यवस्था में फिर से बिहार में क्रिएट करना चाहता हूँ। और क्यों बिहार में करना चाहता हूँ? इसलिए नहीं सिर्फ कि मैं बिहार का हूँ, इसलिए कि यहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चाहे जितनी कमियां हों, बिहार के लड़कों को एक बात राजनीति की समझ खूब है। चाहे पढ़ाई किया हो न किया हो, चाहे उसको बिजनेस और नौकरी की समझ हो चाहे नहीं, राजनीति यहाँ के लोगों को खूब आती है। अगर उनको मैं मेहनत करूँ, उनको उनका चुनाव करूँ, उनको सिखाऊं, उनके साथ मिलकर काम करूँ, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। उनको सिखाया समझाया जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक दल का गठन कैसे किया जा सकता है और उस दल को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, जिसमें
हर वो व्यक्ति जो जुड़कर कुछ प्रयास करना चाहता है उसके क्षमता के मुताबिक उसको अवसर मिल जाए। तो बिहार में आपको रोक पाएंगे? किसको? आपको, आप पार्टी को, केजरीवाल जी भाई फिर आप रोक पाएंगे क्या? आप हमेशा पार्टी के चक्कर में चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाह रहा हूँ। प्रश्न ये है कि क्या वो आपसे मिलता जुलता है? मैं कह रहा हूँ नहीं, वो महात्मा गांधी के आजादी से पहले वाले कांग्रेस से मिलता जुलता हो सकता है। प्रशांत जी, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस से बात नहीं बनी, तो जिसको लेकर आप बिहार में अपने जमीन तलाशने के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरा तो स्वभाव है, मैंने जैसा आपको बताया 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन जीतने के बाद मैंने ये पब्लिकली घोषणा करी कि मैं ये काम अब आगे नहीं करूंगा। मैंने पहले ये कहा था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो छोड़ दूंगा, अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब उस जो काम मैं करता था उसमें कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बाकी नहीं है। 1 साल तक मैंने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। ये मेरा स्वभाव है कि जब भी मैं निर्णय लूं तो उससे पहले जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं या हो सकते हैं उनको जांच लूं, परख लूं, सोच के समझ के उसके बाद ही निर्णय लेता हूं। सब करने के बाद ये निर्णय लिया है कि बिहार में आना है और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में अपनी पूरी ताकत उसमें लगानी है। किससे? मैं आपको कह रहा हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं वो गांधी, आप सवाल आपका था कि क्या ये आपसे इंस्पायर्ड है? मैं कह रहा हूं कि वो गांधी जी की कांग्रेस आजादी से पहले वाले कांग्रेस से इंस्पायर्ड है। ये जरूरी नहीं कि वो सेम कॉपी पेस्ट हो जाए, क्योंकि वो तो 1940-1950 की बात थी। इसमें भी तो दोनों ठीक हो गए थे। गांधी जी के कांग्रेस में भी नाम दल और गरम दल करके 2 नहीं, यही तो उस व्यवस्था की खूबी थी कि उसमें व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, उसमें विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसमें सब व्यक्ति एक ही बात, एक ही नाम पर सहमत होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसके माध्यम से कि लोग जुड़कर अपना काम कर सकते थे। नहीं, वो तो 1985 की बात कह रहे हैं। नहीं, वही कांग्रेस नहीं चली आ रही है। उसके बाद अरे मैं स्थापना नहीं किया मेरे भाई, यही तो आप समझने की कोशिश करें। अरे जो गांधी की जो कांग्रेस थी स्थापना से नहीं मतलब है, जो गांधी जी के लीडरशिप के दौरान जो कांग्रेस थी, अरे भाई उसने वही कांग्रेस आजादी की लड़ाई में भी लड़ी। ठीक बात है, लेकिन वो कांग्रेस कई 2 बार टूटी, अलग अलग बने। फिर जब महात्मा गांधी, अगर आप इतिहास पे जा रहे हैं तो पूरे इतिहास को बताइए, सुनिए कांग्रेस टूटी, फिर जब गांधी जी वापस आए तो कांग्रेस को एक तरीके से पुनर्जीवित किया गया एक नए तरीके से। और जो कांग्रेस को 1910 के बाद या गांधी जी के लौटने के बाद जो कांग्रेस जो आप और हम स्वरूप में जानते हैं, जो देश की पार्टी राजनीतिक शक्ति बनी, वो तो गांधी जी के नेतृत्व में बनी। उससे पहले तो एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो कुछ लोगों के हाथ में थे। देश के स्तर पर कांग्रेस तो गांधी जी के नेतृत्व में ही देश की पार्टी बनी। मैंने लालू जी और नीतीश जी की बात नहीं की, मैंने आपको समझाया कि 1967 के बाद से जितनी भी सरकारें आई उसके दौरान बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ता गया है और उसमें करीब 25 चीफ मिनिस्टर बने। अब मैं सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग आज सत्ता का के क्लेमेंट तो है नहीं, सत्ता में आज नीतीश भी है और उसको क्लेम कर रही है, प्रतिपक्ष में आरजेडी है, इसलिए इन लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इन दोनों के प्रति कुछ विद्वेष है, नहीं, बिल्कुल उस हिसाब से कांग्रेस में आरजेडी के साथ रही है, लेकिन नेतृत्व तो या तो नीतीश जी के पास है या लालू जी के पास है, तो उनकी बात करेंगे। उनके सहयोगी 4 दल हो सकते हैं, उनकी बात का तो मतलब नहीं है। नेतृत्व तो नीतीश जी का है, उससे पहले लालू जी का रहा है, और उससे मैं सिर्फ इन दोनों को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जो आज बदहाली है इसके लिए 70 के बाद की सारी सरकारों पर आप दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन 70 से 90 के बीच में जो राजनीतिक लोग थे, जो राजनीतिक दल थे,
वो आज दावा नहीं कर रहे सत्ता का। सत्ता पर दावा कौन कर रहा है? 1990 के बाद से आज जो सत्ता में रही 15 साल लागू थी, आज की पार्टी आगे थी, और 2005 से जो एनडीए की व्यवस्था है वो नीतीश थी, इसलिए उनकी बात कह रहे हैं। तो जनता को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके लाना तो बड़ा मुश्किल था। नहीं, मुश्किल तो है। नेतृत्व और लहर जैसे पूरे में पता नेतृत्व आंदोलन और लहर का नेतृत्व आप कीजिएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नेतृत्व करूंगा। देखिए, कई लोग बता रहे हैं कि ये बड़ा कठिन है। भाई कठिन है, इसीलिए मुझे करना है। अगर मेरे जैसा आदमी जो बिहार के एक साधारण गांव से निकल के एक साधारण परिवार से आकर जब मैंने अपना जीवन शुरू किया, तो मुझे तो ऐसी आशा और अपेक्षा नहीं थी कि मुझे कुछ जीवन में बड़ा हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे भगवान की दया से या किसी को बनाने के लिए प्रयास नहीं करूंगा तो दूसरा कौन करेगा? इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात का एहसास है कि कठिन है, लेकिन कठिन है इसीलिए करना है। धन्यवाद।